निरोग रहने के लिए, पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए हरीतिमा के नैकट्य की महती आवश्यकता होती है। हरीतिमा क्या, प्रकृति के निकट रहने से स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। अब वर्तमान में जो थोड़ा एक विचारधारा है व्यक्ति की बदली, भौतिकता के प्रति रुझान बढ़ा, ठीक है, वो भी आवश्यक है। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं, वो सभी को, हर व्यक्ति को मैं खुद ही प्रयोग में लाता हूँ नई तकनीक। और वो अब जैसे आपसे जुड़ रहा हूँ तो ये तकनीक के ही माध्यम से, ये भी भौतिक उपादान ही तो है। पर जो मौलिक बात, जो मूल बात है, जो मौलिक पक्ष है, वो ये कि हमको अपने मूल को नहीं छोड़ना है। पहले देखिए ऋषि मुनि कितनी दीर्घ आयु को प्राप्त होते थे अपने नियमित योग आध्यात्मिक जीवन बिताने से। कहीं कोई समस्या नहीं। कहाँ कोई ऋषि मुनि कहाँ चश्मा लगाता था बताइए। न कोई नेत्र की समस्या, मतलब दृष्टि की, न और कोई शारीरिक समस्या, हृदय भी पूर्ण। इसके लिए मैं बार बार अनुशंसा करता हूँ कि व्रत बहुत ही अनिवार्य है। धार्मिक दृष्टिकोण से जो व्रत रहे जाते हैं उनका भी एक अपना अर्थ है कि चलो कोई एक ऐसा उसमें जुड़ाव हो गया कि आप कम से कम वो कार्य कर तो रहे हैं, आस्था का ही बंधन सही, कुछ भी सही। पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप सप्ताह में यदि 2 व्रत रहें, न संभव हो तो 1 अवश्य रहें, लेकिन वो व्रत हो। उसमें यह नहीं कि व्रत भी हैं, नाम को, संज्ञा को ठूसा ठूस चल रहा है। उस दिन मशीनरी को विराम देना है, केवल जल लीजिए। वैसे निर्जल व्रत का भी बहुत लाभ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो भी सही है, पर निर्जल न रहें आप। निर्जल रहेंगे तो आपको कमजोरी भी आएगी और विकार भी घनीभूत होंगे। तो विकारों को द्रवीकृत करके ही निकालना अधिक सरलता से संभव हो पाता है, शरीर को भी और सब पूरी व्यवस्था सही रहती है। तो देखिए, मैं इसी को अपने जीवन में उतारे हुए हूँ, तो मुझे तो कोई समस्या नहीं होती किसी की। कभी भी मेरे नियम में कोई ढील नहीं होती कि जैसे सुबह आना है, काम करना है, तो मेरा 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। अभी गर्मी में जैसे जैसे दिन बड़े होंगे और उसके पूर्व ही फिर 6 बजे से, फिर 5:30 बजे से सब प्रारंभ हो जाएगा। तो अब ये देखिए, मैं चारा काट रहा हूँ गायों के लिए। अब वो सभी लोग न करें, हमें नहीं कह रहे हैं कि सभी चारा काटने लगें, सभी गोबर उठाने लगें। अब मेरा विषय है, रुचि है मेरी, मुझे गौ सेवा में आनंद आता है, तो मैं उसको बड़े आनंद से करता हूँ। मुझे उसमें आनंद की भी प्राप्ति होती है। तो इसलिए आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थान पर हैं, वहाँ नैष्ठिकता से अपने स्वास्थ्य को ठीक से दृष्टिगत रखते हुए जहाँ तक संभव हो आप कार्यरत अवश्य रहें।
और खान पान में अपनी रसोई पर ही निर्भर रहें, बाज़ार से दूरी बनाकर। भाई बाज़ार में आपका कौन सा हितैषी बैठा है जो आपको शुद्धतम उपलब्ध कराएगा? आपको मिलावट वाली चीज़ें मिलेंगी, उसको अपना लाभ देखना है। तो इससे आप अपनी रसोई पर निर्भर रहिए। रसोई में आपका हितैषी है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, आपकी भाभी हैं, जो भी पारिवारिक सदस्य हैं वो आपका हित चिंतन करने वाले हैं। वो आपको शुद्धतम उपलब्ध कराने का यत्न करते हैं। सुस्वादु सब कुछ संभव है रसोई से, सब कुछ संभव। रसोई ही स्वास्थ्य है। एक और चीज़, दूध बहुत आवश्यक है। दूध के लिए भाई आपको कुछ करना होगा। ठीक है, जैसे आप धन खर्च कर सकते हैं तो धन खर्च करने में संकोच न कीजिए, वहाँ व्यावसायिकता न अपनाइए कि ये नहीं कि अब वो दूध ला रहा है श्रम करके, मेहनत करके, तो उससे आप कहें कि अब उसका जो व्यय है उत्पाद बनाने में वही इतना ज़्यादा है। आज के दौर में हर चीज़ तो महंगी है। 25-30 रुपए किलो चोकर एवरेज में आता है औसत में, खली 30 रुपए किलो आती है, और भूसा 8 रुपए किलो से कम नहीं मिलता है, 7 रुपए 8 रुपए। हरा चारा, और फिर उस पर श्रम भी। और गोबर का ये है कि यहाँ रासायनिक खाद को बहुत भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जो कंपोस्ट और जैविक और ये केचुआ खाद, ये सब, इनको आदमी अभी बिल्कुल नगण्य ही प्रयोग में ला रहा है। तो उस गोबर का भी कोई इस्तेमाल नहीं, जबकि गोबर रासायनिक खाद अगर कम हो और सरकार भी थोड़ी दया दृष्टि करे कि गोबर क्रय करना प्रारंभ कर दे। कुछ राज्यों में मैंने सुना है कि वहाँ क्रय किया जाता है, तो उस पशुपालक को कम से कम एक अतिरिक्त आय हो, लोग उस तरफ बढ़ें, रोजगार बढ़ेगा। हाँ, तो खैर वो एक अलग विषय है, अब वो नीतिगत विषय है, कौन करते हैं, नहीं क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वो एक अलग विषय है। पर आप अपने स्तर से तो कर ही सकते हैं कि उससे कहें भैया तुम शुद्धतम उपलब्ध कराओ, मैं आपको अधिक नहीं तो आपसे, आपकी जो मांग है उससे कम तो नहीं दूंगा। और वो वाजिब आपको धन लगाकर, मतलब मांग कर आपको शुद्ध उपलब्ध कराएगा। मान लीजिए उसका 50 रुपये उत्पादन है, वो उत्पादन व्यय है, तो आप उसको 60 तो कम से कम दीजिए, 65 देना चाहिए, न 65 तो 60 तो दीजिए। अगर 10 रुपये लीटर उसको मिलता है और वो मान लीजिए 50 लीटर उत्पाद बनाता है, तो 500 रुपये उसके हो गए। अरे दूर जाओ यार, जाओ अब, जाओ जाओ, नहीं हंसिया लग जा, हम चारा काट रहे हैं, हंसिया लग जाएगा, हम नहीं जानते हैं, चलो दूर चलो। हाँ, तो आप ऐसा तो कर ही सकते हैं कम से कम। और उसको भी प्रसन्नता, आपको भी उस बात की प्रसन्नता कि मुझे शुद्ध उत्पाद मिल रहा है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो ये राय मैं इसलिए देता हूँ, और कोई कारण नहीं है, कि हो सकता है आप उस विषय में विचार करते हो न करते हो, केवल एक ही पक्ष कि नहीं मुझे सस्ते से सस्ता मिले। सस्ता मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा वो आप स्वयं भली भांति जानते हैं। एक दूध वाले से मैंने पूछा क्या भाव देते हो, कहने लगे आप जो भाव लो। हमने कहा ये क्या बात हुई? कहें साहब जी, भाई साहब आप जो भाव लो मैं वही भाव दूंगा। तो हम कहा कैसे? कहने लगे बस वैसे ही कि जैसा आप चाहते हो मैं वैसा ही दूंगा। बात समझ में आ गई। कहने लगे आप 60 रुपये किलो है, 40 में मांगते हो तो निश्चित रूप से उसी परिमाण में मैं पानी मिला दूंगा। हमको अपना खर्च तो निकालना ही है, अपना श्रम भी तो देखना है, अपनी आजीविका भी देखनी है, अपना परिवार भी देखना है। शुद्ध चाहने वालों को मैं शुद्ध भी देता हूँ। तो सही है, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर उसको अपने
उत्पाद व्यय से कुछ अधिक नहीं मिलेगा तो काहे को कोई करेगा। और कुछ होते हैं आदतन कि नहीं, आप कितना भी विश्वास में उनको रखें कि नहीं हम आपको धन देंगे, और तो उसको आप नेगलेक्ट करें, दूर हटाओ, नहीं नहीं चाहिए, चलो भागो, दूसरे और हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत हैं, ऐसा नहीं है। तो आज स्वास्थ्य की बात मैं कर रहा हूँ, स्वास्थ्य के विषय में ये सारे आयाम जुड़ते हैं। जहाँ तक संभव हो क्रियाशील रहें। शुगर, बीपी, तनाव, ये जो जीवन शैलीगत व्याधियां हैं आपके निकट नहीं आएंगी, मैं गारंटी लेता हूँ। बस आपको क्रियाशील रहना है, सकारात्मक चिंतन करना है, सकारात्मक सोच बनानी है, सही सोचें, कल्याण के विषय में सोचें, और वो वेद के जो सूत्र वाक्य हैं उनको भी जीवन में स्थान देते रहें। आपका भी कल्याण, सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।